और अगली खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां महाराष्ट्र के ठाणे में एक शख्स की सूझबूझ की वजह से एक बच्चे की जान बच गई। कैसे? 1 मिनट की रिपोर्ट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो महाराष्ट्र के ठाणे जिले का बताया जा रहा है, जहां 2 साल का बच्चा बालकनी से गिरता दिख रहा है, लेकिन उसे बचाने के लिए एक शख्स दौड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है और बच्चे को काफी हद तक बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बच्चे को जमीन पर गिरने से नहीं बचा पाता। हालांकि हाथ से टकराकर जमीन पर गिरने की वजह से बच्चे को चोट कम आती है। 12 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज की शुरुआत के 7 सेकंड में कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगले ही पल 2 साल के मासूम को तीसरी मंजिल की बालकनी से गिरता देख एक शख्स दौड़ता हुआ बिल्डिंग की बालकनी के नीचे आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ऊंचाई से गिरने के कारण शख्स उस लड़के को कैच नहीं कर पाता, लेकिन उसके हाथों से टकराने के बाद उसकी रफ्तार कम हो जाती है, जिससे उसे मामूली चोटें ही आती हैं और वो किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बच जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर मध्य प्रदेश के रीवा में भड़काऊ पोस्ट को लेकर पुलिस ने एक्शन लिया है। क्या था एक्शन, इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको। भड़काऊ पोस्ट के खिलाफ विरोध की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है, जहां अजमेर दरगाह को लेकर एक छात्रा के पोस्ट के खिलाफ हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया। हिंदुओं के विरोध बढ़ने के बाद रीवा पुलिस भी हरकत में आ गई और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाली छात्रा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दिया। दरअसल रीवा की MBA छात्रा ने अजमेर की दरगाह को लेकर एक भड़काऊ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। साथ ही छात्रा ने असुद्दीन ओवैसी के एक वायरल बयान की भी रील बनाकर पोस्ट की थी। वीडियो जब हिंदू संगठन से जुड़े लोगों के पास पहुंचा तो अखिल भारतीय छात्र संगठन से जुड़े लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। वही वायरल वीडियो पर बवाल बढ़ने के बाद छात्रा ने अपनी पोस्ट हटाकर लोगों से माफी मांग ली। छात्रा ने कहा कि उसका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कुंभ की करते हैं, जिसकी भव्यता और दिव्यता से लगता है विपक्ष बौखला गया है। तभी वो सनातन विरोधी बयान दे रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि गंगा स्नान से क्या गरीबी मिटेगी। तो वहीं विपक्ष यानी विपक्ष को बीजेपी जवाब दे रही है और बीजेपी कह रही है अगर गंगा स्नान से गरीबी नहीं मिटेगी तो क्या दरगाह में सजदा करने से गरीबी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। बाबा साहिब की जन्मस्थली महू में आयोजित रैली में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से विवाद शुरू हो गया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी नेताओं में गंगा में डुबकी लगाने की होड़ मची है। क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होगी? बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता संगम स्नान कर रहे हैं। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष ने संगम स्नान पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने जवाब देने में देरी नहीं लगाई। बीजेपी ने चुनौती दी कि क्या खड़गे राहुल दूसरे धर्म पर ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत दिखा सकते हैं। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। खड़गे को सनातन विरोधी बताते हुए बीजेपी ने कहा कि गंगा सनातनियों के लिए नदी नहीं मां है, इसलिए गंगा मैया पर
खड़गे की ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी के लिए सोनिया और राहुल को हिंदू समाज के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। गंगा मैया और प्रयागराज जैसे पावन स्थलों और महापर्व कुंभ जैसे महापर्व के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना ये उचित नहीं। आज राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को इस प्रकार की बयानबाजी के लिए पूरे हिंदुस्तान से और सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा याचना करनी चाहिए। मोदी सरकार आने के बाद बीजेपी की तरफ बहुसंख्यकों के झुकाव से कांग्रेस परेशान है। शायद इसलिए महाकुंभ जैसे सबसे बड़े धार्मिक आयोजन और गंगा में डुबकी पर तंज किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया इस आस्था का सम्मान कर रही है, वहीं देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी इस आस्था का उपहास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात अयोध्या की करते हैं, जहां रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंच रही है। हालात ऐसे हैं कि अयोध्या की सड़कें और गलियां खचाखच भर गई हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की हैं, जहां पुराने सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। रामलला के दर्शन के लिए 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिससे यातायात और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है। जिधर देखो उधर राम भक्त ही दिखाई दे रहे हैं। 26 जनवरी से ही अयोध्या राम भक्तों से खचाखच भरी हुई है। महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ और अयोध्या राम मंदिर के बीच की दूरी करीब 182 किलोमीटर है। दूर दराज से कुंभ स्नान करने पहुंच रहे श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन भी करना चाहते हैं, लिहाजा अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ है। भीड़ का आलम यह है कि श्रद्धालुओं के सामान, जूते, चप्पल जमा करने के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से बनाए गए लॉकर कम पड़ गए हैं। एक श्रद्धालु को दर्शन करने में 2 से ढाई घंटे तक लग रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अयोध्या पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं और जगह जगह यातायात पुलिस मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात महाकुंभ की करते हैं, जहां आईआईटी बाबा एक तरफ चर्चा में तो उन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अभिषेक ब्रह्मचारी बाबा जो हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और ऐसे में आईआईटी बाबा उनके पास पहुंच गए। इसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट से बताते हैं। महाकुंभ जब से शुरू हुआ है, आईआईटी बाबा सुर्खियों में है। कोई आईआईटी बाबा की तारीफ कर रहा है तो कोई सवाल उठा रहा है। पूछता है भारत में आए गए स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने भी सवाल खड़े किए कि संत बनना नहीं होता है, संत बन जाता है। और संत जब परमात्मा का एकीकरण कर लेता है तो अपने आप जैसे कस्तूरी में सुगंध आता है, लोग जानने लगता है, वहाँ डिजिटल मीडिया आदि सब न्यून हो जाते हैं। स्वामी भारती जी महाराज जैसे जो संत थे वो कभी कहीं प्रकट नहीं हुए, परंतु जब उनका देहावसान हुआ तो दुनिया जाना कि देश के महान संत चले गए। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने सवाल तो उठा दिए, लेकिन आईआईटी बाबा लाभ लश्कर के साथ स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के चौखट पर जा पहुंचे। काफी देर तक आईआईटी बाबा उनके पास बैठे रहे और ये जानने का प्रयास किया कि आखिरकार स्वामी को उनसे शिकायत क्या है। दोनों के बीच धार्मिक विचार का आदान प्रदान हुआ और स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के मन में जो शंकाएं थी वो आईआईटी बाबा ने दूर कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात है कि स्कूल की, उस शिक्षा के मंदिर के जहां भविष्य गढ़ा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ऐसा मामला सामने आया जहां कि स्कूल की छात्रा को शर्मसार होना पड़ा, वो भी सैनिटरी नैपकिन को लेकर। रिपोर्ट देखिए। मुझे पीरियड आया तो मैम ने मुझे पैड नहीं दिया। मेरी मदद करने की जगह मुझे क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। ये कहना है उत्तर प्रदेश की बरेली की 11वीं क्लास की छात्रा का, जिसे परीक्षा के दौरान क्लासरूम से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए नहीं कि वो परीक्षा में नकल कर रही थी या क्लास में कोई शरारत, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि पेपर देते वक्त इस 11वीं क्लास की छात्रा को पीरियड शुरू हो गए थे। वो एग्जाम छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने अपनी प्रिंसिपल से मदद की मांग की थी। मेरी बेटी का पेपर था